तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स स्टाइलिस्टिक्स के बारे में। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किया था व्हाट इज स्टाइलिस्टिक्स और उसके टू मेन ब्रांचेस, लिंग्विस्टिक्स स्टाइलिस्टिक्स और लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स। तो आज की वीडियो में हम फीचर्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स स्टाइलिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर 5 मेन स्टाइलिस्ट लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक के 5 मेन क्या है हमारे पास फीचर्स है। फर्स्ट वन इज लेक्सिकल रेपिटेशन, लेक्सिकोसेमेंटिक लेवल, सिंटैक्टिक लेवल, फोनोलॉजिकल लेवल एंड ग्राफोलॉजिकल लेवल। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे कि होते क्या है। सो द फर्स्ट वन इज लेक्सिकल रेपिटेशन। लेक्सिकल रिपीटिशन क्या है? लेक्सिकल रिपीटिशन मीन्स यूजिंग द सेम वर्ड्स और फ्रेजेस मल्टीपल टाइम इन अ टेक्स्ट। मीन्स दैट लेक्सिकल रिपीटिशन में हम करते क्या हैं? लेक्सिकल रिपीटिशन मतलब सिनोनिम्स का इस्तेमाल करते हैं हम मल्टीपल टाइम। क्यों करते हैं? एक जो मेन आइडिया है उसके ऊपर स्ट्रेस करने के लिए, उसके ऊपर फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीपल टाइम ज़्यादा सिनोनिम्स का इस्तेमाल करके जो मेन आइडिया है उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं, उस मेन आइडिया को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जोल्ट हिम उसको झटका दो, पुश हिम धक्का दो उसको, शेक हिम उसको हिला दो, मूव हिम उसको चला दो या उसको चला दो ही होता है। तो इन चार जो सेंटेंस है या फ्रेजेस है उनमें हम क्या करते हैं? एक ही आइडिया के अंदर फोकस कर रहे हैं, एक ही मेन आइडिया है उस पर स्ट्रेस लगा रहे हैं। वो ये है कि उसको हरकत करवाओ, उसके साथ हरकत करवाओ। तो ये क्या हो गया? लेक्सिकल रिपीटिशन में हम मेन आइडिया के ऊपर फोकस करवाने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीपल टाइम्स सिनोनिम्स का इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट के अंदर उस आइडिया के ऊपर फोकस करने के लिए। So this is called lexical repetition. So the next one is lexicosemantic level. Lexicosemantic level refers to the meaning of words and how they are used in a text. Meaning of words and how they use in a text. It involves looking at different shades of meaning, connotations and association that word have. मतलब इसमें होता ये है, लेक्सिकोसेमेंटिक लेवल में हम क्या करते हैं? मीनिंग जो होती है वर्ड की मीनिंग को देखते हैं। वर्ड की डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग होते हैं, किसी भी अल्फाज की, किसी भी लफ्ज़ की मुख्तलिफ मानी होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ है ब्रेव एंड कवरेजियस। ये दो हमारे पास सिमिलर्स हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? इन दो को किस तरह इस्तेमाल करते हैं? यूज़ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स। सो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं हम क्या करते हैं? वर्ड्स अल्फाज की मीनिंग्स के ऊपर फोकस करते हैं लेक्सिकल सेमेंटिक लेवल में, और साथ साथ किस तरह ये टेक्स्ट में इस्तेमाल हुए हैं उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। द थर्ड वन इज सिंटैक्टिक लेवल। सिंटैक्टिक लेवल हमारे पास होता क्या है? सिंटैक्टिक लेवल फोकस ऑन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन अ टेक्स्ट। जैसे कि सिंटैक्स में होता क्या है? सिंटैक्स में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं और सेंटेंसेस के बारे में भी पढ़ते हैं हम। तो सिंटैक्टिक लेवल में किस तरह अल्फाज और सेंटेंसेस किसी भी टेक्स्ट के अंदर यूज़ हुए हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। कि हमारे पास ये सिंटैक्टिक लेवल में हम ग्रामर को देखते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। सिंटैक्टिक लेवल हेल्प अस सी हाउ वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू मेक सेंटेंसेस। इसको समझने के लिए हमारे पास जैसे कि पैटर्न है सब सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट। सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, ही वेंट होम। तो ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है। तो हम पोएम्स में लिटरेचर के अंदर हम पोएम्स में देखते हैं कि पोइट्स क्या करते हैं? इस तरह के जो स्ट्रक्चर है इसको वायलेट करते हैं और अपनी तरह से इस सेंटेंस को ऊपर नीचे करके वो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वो इस तरह भी बना सकते हैं, होम ही वेंट ही होम। इस तरह भी वो सेंटेंसेस बनाते हैं, जबकि वो वायलेट करते हैं रूल्स को, जो ऑर्डर है उसको वायलेट करके बनाते हैं। तो सिंटैक्टिक लेवल ये होता है हमारे पास। फोर्थ वन इज़ फोनोलॉजिकल लेवल।
फोनोलॉजिकल लेवल हमारे पास क्या होता है? फोनोलॉजिकल लेवल, फोनोलॉजी से हमें पता है कि फोनोलॉजी मतलब हम साउंड्स को देखते हैं लैंग्वेज के। फोनोलॉजिकल लेवल में हम साउंड्स ऑफ लैंग्वेज को देखते हैं, अल्फाज से जो वर्ड्स से उनके साउंड्स को देखते हैं, वो किस तरह प्रोनाउंस होते हैं उसको हम देखते हैं, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। इट लुक एट हाउ वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड एंड हाउ डिफरेंट साउंड्स आर यूज इन वर्ड। किस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स क्या होते हैं मिलकर वर्ड बनाते हैं और वो वर्ड किस तरह से लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं फोनोलॉजिकल लेवल में। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कैट एंड HAT, हैट। ये दो हमारे पास पोएम में क्यों इस्तेमाल करते हैं? पोइट्स इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम आवाज़ जैसे कि हम बोलते हैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं टू मेक पोएम, टू मेक इट साउंड म्यूजिकल एंड फन। सो फोनोलॉजिकल लेवल में क्या होता है? असल में साउंड्स के बारे में ही हम स्टडी करते हैं। साउंड्स किस तरह मिलकर वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स किस तरह मिलकर टेक्स्ट किस तरह मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। तो लैंग्वेज के अंदर साउंड्स की जो स्टडी है वो हमारे पास फोनोलॉजिकल लेवल में आ गई। सो द लास्ट वन इज़ ग्राफोलॉजिकल लेवल। ग्राफोलॉजिकल लेवल क्या है? जैसे कि अभी आप लोग के सामने एक टेक्स्ट है, एक पेज है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं या एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो ग्राफोलॉजिकल लेवल इज़ लाइक लुकिंग एट हाउ वर्ड्स एंड लेटर्स आर रिटन ऑन अ पेज। किस तरह अल्फाज, वर्ड्स और लेटर्स उस पेज के ऊपर लिखे हुए हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इट इज़ लाइक सीइंग इफ़ द वर्ड्स आर बिग और स्मॉल, कलरफुल और पेन, इट मेक रीडिंग मोर इंटरेस्टिंग। तो जो राइटर है या ऑथर है वो क्या करते हैं? फोकस करते हैं कि किस तरह अपनी जो राइटिंग है उसको इंटरेस्टिंग बनाए रीडर के लिए किस तरह इंटरेस्टिंग बनाए। जैसे कि एक राइटर है वो यूज़ करते हैं द वर्ड लोअरिंग। इंग्लिश में इस तरह का कोई लफ्ज़ तो नहीं है लेकिन लोअरिंग यूज़ करता है। लोअरिंग किस लिए वो इस्तेमाल किया है? उसने बहुत ज़्यादा लो है उसके लिए उसने लोअरिंग कह के बहुत ज़्यादा लंबा सा करके क्या क्या है लोअरिंग कह के इस तरह लिखा है ताकि रीडर को इंटरेस्ट पैदा हो जाए उस रीडिंग को पढ़ने के लिए। सो दिस आर 5 फीचर्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स। तो 5 लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स के 5 फीचर्स के बारे में आज हमने पढ़ा। लेक्सिकल स्टाइलिस्टिक्स, लेक्सिकल रिपीटेशन में हमने क्या पढ़ा? अल्फाज के ऊपर फोकस करने के लिए, वर्ड्स के ऊपर फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं? मुख्तलिफ़ तरह के सिनोनिम्स का इस्तेमाल करते हैं। लेक्सिको-सिमेंटिक लेवल के बारे में हमने पढ़ा, मीनिंग है, वर्ड्स की मीनिंग और ये किस तरह टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में पढ़ा। सिंटैक्टिक लेवल में हमने पढ़ा कि वर्ड्स किस तरह, वर्ड और सेंटेंस किस तरह किस टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। फोनोलॉजिकल लेवल में हमने साउंड्स किस तरह मिलके वर्ड्स बनाते हैं और किस तरह ये टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में पढ़ा हमने। और लास्ट में हमने ग्राफोलॉजिकल लेवल में पढ़ा कि किस तरह रीडिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पोइट्स और राइटर्स किस तरह इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं या वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ इनफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।